मिस्टर रवि, कंपनी आपको तनख्वाह काम करने की देती है, ना कि नुकसान करने के लिए। इतनी जरूरी मीटिंग थी आज और आप भूल गए। ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं आप? रवि के बॉस मिस्टर खन्ना बोले। रवि बोला, सॉरी सर, वो मेरे पापा की तबीयत। मिस्टर खन्ना बीच में बोले, आई डोंट केयर अबाउट दिस मैटर। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए, और अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो बेहतर होगा आप रिजाइन दे दीजिए। इतना कहकर मिस्टर खन्ना रवि के कैबिन से निकल गए। रवि सिर पकड़कर बैठा था, तभी उसकी पत्नी सानू का फोन आया। रवि, आज तुम फिर बिना मुझसे मिले ही ऑफिस चले गए। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त है भी कि नहीं? बस अपने पापा में ही लगे रहते हो। अचानक रवि बोला, बस करो, मैं भी इंसान हूं। यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में भी तो सोचो। ये बात तुम घर आने के बाद भी कह सकती थी ना, पर नहीं। इतना कहकर रवि ने फोन कट कर दिया। दरअसल रवि के पिता शर्मा जी पत्नी के जाने के बाद बिल्कुल टूट गए थे। उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, इस वजह से रवि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ बिताता था, और इसी कारण से उसे आराम नहीं मिल पाता था। रात के 9 बजे रवि दफ्तर से घर लौटा। एक तो गर्मी थी, ऊपर से बिजली भी चली गई थी। शर्मा निवास में सन्नाटा था। रवि ने फोन की टॉर्च ऑन की तो देखा सोफे के कोने में सानू चुपचाप बैठी थी। रवि बोला, सानू, इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? एक कैंडल ही जला लेती। सानू ने रवि की तरफ देखा तो अंधेरे में भी रवि के माथे का पसीना और चेहरे की थकावट साफ दिख रही थी। रवि बोला, तुम जानती हो ऑफिस में कितने काम रहते हैं, और तुम हो कि फिर से मुंह फुलाकर बैठी हो। सुबह की उस बात के लिए सॉरी, अब तो मान जाओ। अच्छा, पापा ने खाना खाया? अरे, अब क्या हो गया? सानू बोली, कुछ नहीं, वैसे भी अब पूछने से क्या ही होगा। कुछ कहती हूँ तो तुम नाराज हो जाते हो, फिर सॉरी कहकर बात को खत्म कर देते हो। तुम्हारी दुनिया बस पापा जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उनको नींद आई कि नहीं, बस उनका ही ख्याल रहता है। और मैं तो जैसे इस घर में किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, अरे यार, फिर वही बात। अब तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया और ना ही ऑफिस जाते समय तुम्हें बाय की। सानू दर्द भरी आवाज में बोली, हाँ, यही तो मैं अब महसूस करती हूँ कि तुम मेरे लिए वक्त कब निकालते हो। घर में तुम्हारे पापा को हर वक्त तुम्हारी जरूरत होती है और तुम उनके पीछे दौड़े जाते हो, और मैं तो जैसे बस रसोई और झाड़ू पोछे तक सीमित रह गई हूँ। बीवी हूँ तुम्हारी, पर लगता है अगर मेरी जगह कोई कामवाली भी आ जाए तो इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो रसोई में चली गई। तभी सानू की माँ ललिता जी का फोन आया। सानू, अब तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? दामाद जी दफ्तर से आ गए? सानू बोली, हाँ, आ गए। ललिता जी बोली, क्या बात है, गुस्से में हो? एक सांस में सानू ने सारी बात बता दी तो ललिता जी बोली, वो इसलिए ताकि तुम घर की जिम्मेदारी संभाल सको। फिर भी तुम्हें अगर अकेलापन लगता है तो जो रवि कर रहे हैं तुम भी उसमें शामिल हो जाओ, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। सानू बोली, क्या मतलब? ललिता जी बोली, देखो, मुझे तो यही लगता है कि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए अपने पिता का सारा काम खुद कर रहे हैं। तो बेहतर होगा दोनों मिलकर करो, इससे काम भी आसान हो जाएगा और एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता पाओगे। सानू बोली, ये क्या बात हुई माँ? रवि को मेरे लिए अलग से वक्त निकालना चाहिए ना? ललिता जी बोली, हाँ बिल्कुल, पर क्या तुमने कभी सोचा है अगर शर्मा जी की सारी जिम्मेदारी वो तुम पर छोड़ दे तो क्या तुम्हें रवि के लिए वक्त मिल पाएगा? सोच कर देखना, बाकी तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। रवि कपड़े बदल कर आया और शांत स्वर में बोला, देखो सानू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम जानती हो कि मम्मी के जाने के बाद पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने अपना जीवन मम्मी के साथ बिताया, अब अचानक वो साथ छूट गया, और जिस उम्र में लोग अपने साथी के साथ वक्त बिताते हैं और बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, उस वक्त में वो अकेले पड़ गए। सानू की आंखों में अब भी नाराजगी थी तो रवि बोला, तुमने ही सब संभाला है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। ये मेरी गलती जरूर है। मुझे लगा पापा मेरे हैं
तो ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन शायद मैंने तुम्हें शामिल ना करके भूल की। सॉरी। सानू ने पहली बार रवि की आंखों में थकावट और सच्चाई देखी। रवि बोला, तुम्हें नहीं पता आज ऑफिस में मेरे साथ कितना कुछ हुआ। खैर छोड़ो, इंसान की जरूरत सिर्फ खाना, दवा और बिस्तर नहीं होता। जब पापा मुझे रात में उठाकर पानी मांगते हैं या खाने पर मेरा इंतजार करते हैं तो मुझे लगता है मैं वो कर रहा हूं जो एक वक्त में उन्होंने मेरे लिए किया था। सानू बोली, मैं भी तो घर में रहती हूँ, वो या आप मुझे भी कह सकते हैं। रवि बोला, जानती हो इस उम्र में माता पिता को सिर्फ दवा नहीं, अपनापन और हमारा साथ चाहिए। तुम चाहो तो उस साथ का हिस्सा बन सकती हो। सानू बोली, तो क्या मैंने कभी मना किया? मुझे हमेशा लगा जैसे तुम बस पापा की परछाई बनकर रह गए हो और मैं तुम्हारी जिंदगी से धुंधली होती जा रही हूं। रवि बोला, तुम नहीं जानती, पर तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। गलती बस इतनी हुई कि मैंने तुम्हें अपने मन की बात नहीं बताई। अगली सुबह सानू ने जब ससुर जी के कमरे में झांका तो वो खिड़की के पास बैठे पुराने कागजों को हाथ में लिए बुदबुदा रहे थे। सानू बोली, पापा कुछ ढूंढ रहे हैं? शर्मा जी बोले, नहीं बेटा, बस यूं ही पुराने जमाने की चिट्ठियां देख रहा था। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो मुझे कभी दवा खाना याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर अब भूलने लगा हूं। सानू ने झट से अपनी सास की चिट्ठी निकालकर उनके हाथ में दी और बोली, मैं हूं ना पापा, आपको कुछ भूलने नहीं दूंगी। चलिए चाय पीते हैं। शर्मा जी ने जब चाय की चुस्की ली तो आंखों में एक नई चमक थी। शाम को जब रवि दफ्तर से लौटा तो हैरान था। जो शर्मा जी अपने कमरे से नहीं निकलते थे वो हॉल में बैठे थे। सानू मुस्कुराते हुए बोली, आज हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे, क्योंकि अब से पापा की सेवा सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मेरी भी है। और जब पापा जी घर में हैं तो मैं अकेली कहाँ हूँ? क्यों पापा जी? अब रवि अपने पिता की तरफ से निश्चिंत हो गया था तो दफ्तर में भी उससे कोई भूल नहीं होती थी और वो अपना काम आराम से कर पाता था। अगली सुबह ललिता जी ने वीडियो कॉल की। सामने शर्मा जी भी बैठे थे। ललिता जी बोली, समधी जी, बहू सेवा करती है या बस शिकायत ही करती है? शर्मा जी बोले, बहन जी, मेरी बहू बहुत अच्छी है। हाँ, वो बात अलग है कि अब यह आपसे ज्यादा मेरे करीब है तो लगता है ये बात आपको हजम नहीं हो रही। शर्मा जी की बात पर सब हंसने लगे। बेटी के परिवार को हंसता खेलता देख ललिता जी भी खुश हुई। अब सानू काम खत्म करके शर्मा जी के पास बैठती और उनके पुराने किस्से सुनती तो धीरे धीरे उनके भीतर का अकेलापन कम होने लगा। अब अगर कोई पूछता कि कैसे हैं तो शर्मा जी गर्व से कहते, बेटा तो था ही, लेकिन अब बहू में बेटी मिल गई है और जब बहू बेटी बन जाए तो शिकायतों को सुकून में बदलते देर नहीं लगती। शर्मा जी की मनोस्थिति अब बेहतर थी। सानू के माता पिता ने उन्हें अपने साथ अयोध्या घूमने के लिए कहा और वो भी सब समझते हुए मान गए। रवि ने झट से सानू के साथ एक हफ्ते के लिए मनाली का प्लान बनाया ताकि अपनी बीवी की शिकायतों को भी दूर कर सके। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।